नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हैदराबाद में इस समय बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई सारे और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में राजनीतिक हिंसा का दौर खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को परिवारवाद से मुक्ति मिलेगी। गृह मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, आंध्र सभी जगह बीजेपी चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। इस कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह ने राजनीतिक प्रस्ताव भी रखा। राजनीतिक प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए शाह ने कहा कि अगले 30 से 40 साल भाजपा के होंगे और भारत विश्व गुरु बनेगा। अमित शाह ने कहा कि आज कांग्रेस हताशा और निराशा में केंद्र सरकार की हर कल्याणकारी योजना का विरोध करती है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान पर भरोसा रखा, गुजरात दंगा मामले में एसआईटी का सामना किया, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने पर विपक्ष अराजकता फैला रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात दंगा मामले में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आरोपों को खारिज करने का फैसला ऐतिहासिक है। शाह के मुताबिक अगले 30 से 40 साल का कालखंड भाजपा का होगा और देश विश्व गुरु होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस सदस्य अपनी पार्टी के भीतर लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। भाजपा तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में परिवारों के शासन को हराएगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के लिए राजनीतिक प्रस्ताव पेश करेंगे। इस प्रस्ताव का समर्थन भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक असम के मुख्यमंत्री और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस हेमंत बिस्वा शर्मा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई राजनीतिक प्रस्ताव पर बोलेंगे। राजनीतिक प्रस्ताव एक विजन डॉक्यूमेंट है जिसे आज पारित किया जाएगा। साथ ही कई राज्यों में राजनीतिक हिंसा और सरकार के प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयासों में विपक्षी दलों के बड़े एजेंडे और इसे कैसे दूर किया जाए इस पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने पार्टी कैडर के लिए दिया जाने वाला भाषण होगा। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी संगठन को मजबूत करने की भी दिशा में काम करने के साथ साथ जमीनी स्तर से जुड़े रहने के बारे में भी सुझाव देंगे। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड ग्राउंड में एक जनसभा भी करेंगे, जहाँ 35,000 से अधिक लोगों को मौजूद रहने की उम्मीद है, जहाँ से प्रधानमंत्री तेलंगाना सरकार के भ्रष्टाचार समेत वंशवाद पर भी निशाना साधेंगे। इसके मुताबिक बता दें, उनके मुताबिक शाह ने राजनीति में जातिवाद, वंशवाद, तुष्टीकरण को बहुत बड़ा अभिशाप बताया और कहा कि देश की राजनीति में इनका अंत होकर ही रहेगा। शर्मा के मुताबिक शाह ने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उसके ही सदस्य लड़ाई कर रहे हैं। गांधी परिवार डर के कारण अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर रहा। शाह ने कहा कि आज कांग्रेस हताशा और निराशा में केंद्र सरकार की हर कल्याणकारी योजना पर विरोध करती है, वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हो, कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करना हो या फिर कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मोदी फोबिया हो गया है, वह देश हित में हर निर्णय का विरोध करने लगी है। कांग्रेस पूरी तरह से हताशा और निराश है। शाह ने अपने संबोधन के दौरान गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी को मिली क्लीन चिट पर उल्लेख किया और इसे ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि राजनीति से प्रेरित इस मामले के खिलाफ मोदी ने 19 सालों तक लड़ाई लड़ी, एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर की तरह उन्होंने यानी मोदी ने विष गले में उतार दिया, एसआईटी की पूछताछ का सामना किया, अपमान सहा, लेकिन संविधान के प्रति निष्ठा कायम रखी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि वहीं दूसरी तरफ ईडी द्वारा उनसे हुई पूछताछ के दौरान कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन का ड्रामा किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि भाजपा तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में परिवारों के शासन को हराएगी। उन्होंने कहा कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उसके ही सदस्य लड़ रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार डर के कारण अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर रहा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को मोदी फोबिया हो गया है, वह देश हित से जुड़ी हर निर्णय का विरोध करने लगी है।
गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान गुजरात दंगों पर उच्चतम न्यायालय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट का उल्लेख करते हुए इसे एक बेहतरीन फैसला बताया और कहा कि राजनीति से प्रेरित इस मामले के खिलाफ मोदी ने 19 सालों तक संघर्ष किया, लेकिन एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने भगवान शंकर की तरह विष गले में उतारा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जितना भी कुछ हुआ अपमान सहा, लेकिन संविधान के प्रति निष्ठा को बरकरार रखा। शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि अमित शाह ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 2 राष्ट्रपति चुनाव का अवसर मिला। भाजपा ने एक बार दलित को और दूसरी बार एक ऐसी आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद के लिए चुना जो जमीन से जुड़ी है। मोदी जी के नेतृत्व में बाहरी और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुई है। रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में 3 प्रमुख अंग है। पहला, सभी नाम अनाम आजादी के सिपाहियों का सम्मान होगा। दूसरा, सभी सरकारों को अपने कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखना। और तीसरा, आजादी के अमृतकाल में हम सभी संकल्प लें कि भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना से बड़ी बगावत में उठी सियासी तूफान अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। विधानसभा के विशेष सत्र में भी बागियों ने उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना को पटखनी दे दी और इसी दौरान एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी की और कहा कि एक बार शतरंज के चैंपियन विश्वनाथ आनंद से अमित शाह के साथ शतरंज खेलने को कहा गया, यानी चेस खेलने को कहा गया, तो उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि अमित शाह ऐसी चाल चलते हैं कि खिलाड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं। शाह की चाल बताई जा रही है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार जो है गिर गई और पार्टी में अब जो है सत्ता में जो है बीजेपी अब काम हो गई, शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद इस तरीके की जो टिप्पणी है कही जा रही है कि शतरंज का खेल जो है अमित शाह के साथ नहीं खेला जा सकता क्योंकि ऐसा दांव चलते हैं कि सामने वाला खिलाड़ी परेशान हो जाता है। ऐसे में साफ तौर पर 2 दिवसीय जो है कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। अमित शाह इस दौरान कई सारी टिप्पणियां करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में आने वाले वक्त में केरला में बीजेपी का शासन होगा। उन्होंने कहा कि परिवारवाद, वंशवाद, तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होगी और बीजेपी का कालखंड आने वाले 30 से 40 साल तक चलेगा। ये बड़ा दावा है 30 से 40 साल का जो है उन्होंने उल्लेख किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के तरफ से लोग कैसे छटपटाने लगते हैं जब ईडी उनसे पूछताछ करती है। उन्होंने कहा कि जब गुजरात दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 साल तक इंतजार किया, 19 साल तक का वक्त उन्हें लग गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को क्लीन चिट दे दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना निराश हुए ना हताश हुए। अपमान सहते रहे, जहर का घूंट पी लिया, लेकिन इसके बाद भी संविधान में अपनी निष्ठा को बरकरार रखा। कभी अपनी निष्ठा को अलग या फिर जो है नीचे नहीं जाने दिया और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब जो है क्लीन चिट मिल चुकी है और ये एक ऐतिहासिक फैसला था। लेकिन जब कांग्रेस के खेमे में ईडी छापेमारी करती है तो फिर उस वक्त जो है ईडी की छापेमारी से इनमें बौखलाहट नजर आती है। कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं और यही कांग्रेस का काम है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी जो है और जगहों पर भी सत्ता में काबिज होगी और आने वाले 30 से 40 साल तक बीजेपी का राज होगा। उनका कालखंड इसी तरीके से बरकरार रहेगा और चलता रहेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। और साफ तौर पर इस पूरे बात को जो है मीडिया के सामने साझा करते हुए हेमंत बिश्वा शर्मा ने भी अपने तरफ से बयानबाजी करके बताया कि क्या कुछ कार्यकारिणी की बैठक जो है उस दौरान क्या कुछ टिप्पणी अमित शाह की तरफ से की गई है और क्या कुछ अहम जो है और चीज़ें की जाएगी और क्या कुछ अहम फैसला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले वक्त में लोगों को संबोधित करते हुए ले सकते हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया। हमने आपको बताया किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ टिप्पणी की, गुजरात दंगों से लेकर तेलंगाना बंगाल में सरकार बनाने से लेकर कांग्रेस की खिंचाई करने तक क्या कुछ उन्होंने बयानबाजी की, इसके बारे में विस्तार से बताया। साथ ही साथ छगन जो एनसीपी के नेता छगन जी ने भी अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए किस तरीके से शतरंज के खेल में अमित शाह को माहिर बताया। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर अब आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।